साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और आप सभी लोग अवेयर हैं और आप जितनी जल्दी हो सकता है उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, जिन्होंने OTR कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो अच्छी बात है और ये ज़रूरी है, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन इस पर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ पर चर्चा करने वाला हूँ वो है हमारी स्ट्रेटजी। जीएस को कैसे कवर करें, CSET को कैसे कवर करें, साथ ही साथ कौन सी टेस्ट सीरीज हम अप्लाई करें और करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट में अंदर मैं इसको पूरी स्ट्रेटजी को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, बस बाकी सिलेक्शन का तो गारंटी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो आगे की तैयारी कैसे करें। ठीक, 2-2.5 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कहूँगा कि आप लोग अपने जो तैयारी है उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करिएगा। 3 हिस्सों में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि एक आपका जीएस का पेपर, ठीक, एक आपका CSET और करंट अफेयर्स को मैं अलग रखने वाला हूँ। कारण क्या है वो भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम जीएस की तरफ बात करते हैं। तो जीएस में 5 पिलर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 5 पिलर्स ऐसे हैं, अगर आपके इसमें से एक भी पिलर तैयार नहीं है तो आप सक्सेस की जो गारंटी है उसको खो देंगे। ठीक है, वो फिर फाइनल आपका नहीं हो पाएगा। तो अभी प्री की स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे हैं, बाकी आगे का जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो इसमें आपका साइंस है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका करंट अफेयर्स है और पॉलिटी है। ये 5 सेक्शन ऐसे हैं, ये इसकी जान है। अगर आप लोगों का इसमें से कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात है कि करें कैसे। तो अब देखो, समय बचा हुआ है आपके पास सिर्फ 2-2.5 महीने का। तो आपके पास तरीका ये है कि आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिएगा। टेस्ट सीरीज में आप लोग जो भी टॉपिक आपके सामने आते जाएंगे उसको आप लोग देखते जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि कहीं टॉपिक गड़बड़ हो रहा है तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ दीजिएगा। एक दिन में एक सेट काफ़ी है, और उसका पूरा सेट सॉल्यूशन करने के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप वहीं प्रैक्टिस सेट करते हुए, सॉल्व करते हुए आप टॉपिक देखते जाइएगा और उन टॉपिक्स को कवर करते जाइएगा। और कोशिश करिए कि डेटा कलेक्शन साथ में होता चले, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि नोटिफिकेशन से पहले हम लोग थ्योरीज पर वर्क करते हैं और इसके बाद हम डेटा कलेक्शन पे बात करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आउट है और 2 महीने के अंदर हम लोग काफ़ी सारा डेटा कलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन को लेकर के आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक, अब दूसरा सवाल उठता है कि हम टेस्ट सीरीज कौन से लगाएं। तो देखो, मैं आपको एक सुझाव दूंगा अपनी तरफ से। तो सुझाव ये है कि आप 2 टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ें कवर हो पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको ये प्रोवाइड कराता है वो 12-13 सेट से या 15 हद से हद 15 सेट, इससे ज़्यादा कोई सेट आपको प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है, CSET के मिलाकर के वो लगभग 30 सेट हो जाते हैं, लेकिन जीएस के आप देखेंगे तो लगभग 12, 13, 14, 15 सेट तक आपको मिलेंगे। तो इतने सेट में सारी चीज़ें कवर हो जाएं, सारे सवाल कवर हो जाएं, कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि हर इंस्टीट्यूशन कोशिश करता है कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। तो मैं बता चुका आपको, तो दूसरी टेस्ट सीरीज क्यों रखनी है। और अगर आपको समझ में आता होगा कि अगर भाई मान लीजिएगा 15 सेट किसी सीरीज में है तो 15 दिन में आप समाप्त कर देंगे उसको। ठीक है, अगर आपका सिलेबस तैयार है, सब कुछ तैयार है तो इसलिए आपको 2 टेस्ट सीरीज रखनी है। ठीक, तो पहली चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अभी कौन सी रखनी है, तो भाई अगर आप समझदार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ कि PCS मंत्रा अभी आई नहीं है, उसकी टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं, आप इतने ये होली मनाइएगा और होली के साथ साथ आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब कर दीजिएगा और उसके साथ टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिएगा। बाकी पिछली बार मैंने GS वर्ड की और एक PCS मंत्रा की दोनों टेस्ट सीरीज साथ में लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं रही।
कोई कहीं से परेशानी नहीं है। इस बार मैं देखूँगा पीसीएस मंत्रा तो चलेगी, प्लस उसके साथ कौन सी लगानी है वो मैं देखता हूँ कैसे करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे बताऊँगा, वो ये कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं स्टूडेंट, ऐसा पुराने लोगों में नहीं होता, लेकिन जो लोग नए हैं उनके साथ ये समस्या होती है, मेरे साथ भी हुई। तो पहले क्या हुआ कि मैंने दृष्टि वाली सीरीज लगा दी, आईएएस वाली, कि आईएएस की लगाएंगे तो और ज़्यादा शायद हमें ज्ञान मिलेगा और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होंगी, लेकिन वो आपके लिए डिस्टर्बेंस कर सकती हैं। तो आप आईएएस वाली टेस्ट सीरीज ना लगाएं। पीसीएस और आईएएस में अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। ये गलती एक बार मैं कर चुका, आप ना करिएगा। अब तो वैसे भी आपको पता है कि सिलेबस बदल गया है, तो आईएएस पीसीएस का कोई रिलेशन नहीं बचा हुआ है, और इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी, बहुत सारी चीज़ में बदलाव देखने को मिलेगा। तो पहली बात समझ में आ गई जीएस कैसे कवर करना है। 2 टेस्ट सीरीज चलानी है और टेस्ट सीरीज के साथ आपको सवाल सॉल्व करते जाना है। देखो उसमें क्या कराता है, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कुछ आपके स्पेशल पेपर टेस्ट होते हैं, और बाद में 4 से 5 सेट, जैसे मान लीजिएगा 15 टेस्ट सीरीज में पेपर हैं, सेट आपने लिए, तो 10 तक आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, और उसके बाद मतलब डबल करके, और उसके बाद एक मिले, वो जो 5 बचे हैं वो आपको मिलेंगे उनका कंप्लीट, सबका क्या कहना चाहिए उसको, कंबाइंड पूरा सेट मिल जाएगा, तो फुल सेट कह लीजिएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब ये वाले सेट आप करेंगे जीएस वाले नॉर्मल सब्जेक्ट के, तो आप इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 150 सवाल को 2 घंटे में ही निपटाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसमें से ले लीजिएगा 50 सवाल को अच्छे तरीके से आप सॉल्व करें, पहले 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपको लगता है वो, प्लस फिर उनका सॉल्यूशन वहीं से पढ़ें। टेस्ट सीरीज में पीछे उसका सॉल्यूशन लिखा रहता है, फिर अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो वो 50 से 50 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और जब मिसलेनियस आ गया लास्ट में, तो जब लास्ट के 15-20 दिन बचेंगे, आप उन 5 फुल सेट को उसी टाइम ड्यूरेशन में लगाएं जो 2 घंटे की आपको दी गई है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो ये दोनों सेट के साथ ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से अगर 2 सेट लगा रहे हैं, मान लीजिएगा किसी में 15 सेट हैं, तो एक सेट को 3 दिन आपके लग जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बता रहा, कभी 50 कर लीजिएगा, 60, जैसा आपको उचित लगे। बहरहाल करने का तरीका यही है। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा? नहीं। तो मैं अभी आपसे कहता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स आप किसी भी जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसके चक्कर में तो ज़्यादा ना पड़ें। देखो कोई भी टेस्ट सीरीज जब आपके पास आएगी, तो उसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 10 से 15 सेट होते हैं। 10-15 सेट में 10-12 क्वेश्चन एक सेट में होते हैं करंट अफेयर्स के। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, लगभग आपके पास वही 100-150 सवालों के करीब ही कवर हो पाएंगे। तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स नहीं कवर हो सकती, टेस्ट सीरीज से आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको अलग ही जाना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहली, एक जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई भी आपका क्या बोलते हैं मैगजीन हो सकती है, ठीक, जहाँ से भी आप करें। जैसे उत्कर्ष क्लासेस हैं, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैगजीन में आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है, तो आप दृष्टि जैसी मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपको मेंस राइटिंग में भी काम देती है, ठीक। या फिर पीडी भी आप पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है उसकी प्रैक्टिस, ठीक। ज़्यादातर समस्या क्या होती है कि आप मार्केट में देखेंगे कि जो भी प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज चल रही हैं, वो आपको यहाँ की तो मिल जाएगी जीएस की, लेकिन उसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस हमारी कम रह जाती है करंट अफेयर्स की, जो कि एक बहुत रैंडम पार्ट है या डायनेमिक पार्ट है, ऐसा कहना चाहिए। डायनेमिक का मतलब है कि हम बाकी सारी चीज़ें तो पहले से कवर करके रखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आपको अभी तैयार करना पड़ता है। इसके लिए मैं 2 सेक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 तरीके से काट करके इसको करना है। 3+3 मतलब 3 महीने लास्ट वाले आपको अच्छे से पढ़ने हैं, यानी कि जनवरी तक का तो बिल्कुल रट्टा मार के रखना है, और इसके बाद 2-3 महीने का आपको और पढ़ लेना है इम्पोर्टेंट, यानी कि 6 महीने को टारगेट करना है। जिन लोगों को लगता है कि हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिनका पहले से थी है, तो वो 4+3 कर सकते हैं, ठीक है, या 6+6 भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। 6 महीने की बड़े अच्छे से और 6 महीने की मोटा मोटा। तो इस तरीके से आप ये 2 पार्ट बना सकते हैं। रही बात कि आप प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस करने के लिए भाई देखो, कहीं भी आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करंट अफेयर्स नहीं मिलता देखने को, नॉर्मली कह रहा हूँ। अगर कहीं मिलता भी है तो वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं डेवलप कर पाते,
बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो मैं कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप का ही, वहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर कराऊँ। दिसंबर करा दिया गया है, जनवरी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं अभी से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप चलते रहिएगा। अभी मोटा मोटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा लास्ट में 1 महीना बचेगा या 30-35 दिन बचेंगे तो हम पिछले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से कवर करेंगे और अच्छे से उसको सेटअप कर देंगे। ठीक है, अगर आपके सवाल में 15-20 सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर्स के तो 8-10 तो आप वैसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात है उससे आगे करने की। तो मेरी बात आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और बची है जिस पर हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा सी सेट। तो देखो भाई, मैं सी सेट को तो ये कहूँगा कि अगर किसी का सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा तो उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि आप लापरवाह हैं, आप उसको तैयार ही करके नहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही नॉर्मली क्वालिफाई कर देंगे। तो टाइम बदलता जा रहा है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर साल आप देख रहे हैं, और ऊपर से पोस्ट कम होती जा रही हैं। तो पोस्ट कम होने की वजह से ही फिर आपको कट ऑफ में ज़्यादा उछाल देखने को कई बार मिल जाता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कट ऑफ अभी 120 के आसपास घूम रही है, यानी कि आपको 90 सवाल तो करने ही करने हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो ठीक। तो सी सेट में भैया कुछ नहीं करना, बस पिछले प्रैक्टिस करते रहिएगा, पिछले जो आए हुए सेट्स हैं वो, और नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें आप अगर किसी का कमज़ोर है तो करते रहिएगा। बाकी ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपकी समझदारी से भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन है आप वो कर लीजिएगा। कोशिश करिए कि हम उस चीज़ से बचें, जैसे कम्प्रीहेंशन है, सॉरी कम्प्रीहेंशन कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक, संप्रेषण वाला पार्ट, उसको आप नेगलेक्ट करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अन्य जो पार्ट है उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, 33% है, क्वालिफाइंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बाकी वहाँ से आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना सवाल होते हैं कि आप 33% कर लेंगे। अब बात ये आती है कि हम कितना टारगेट करके चलें। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो लगभग कोशिश चल रही है कि 90 सवाल, 90+ अगर आपका ठीक ठाक बैठ रहा है फिलहाल के ट्रेंड के हिसाब से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप 90+ का टारगेट बनाएं यूआर कैटेगरी में, और सभी लोग ये सोच करके चलें कि मैं यूआर ही हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में ही हूँ। अगर आप ऐसी सोच करके चलेंगे, ओबीसी एसटी सोच करके चलेंगे, तो आपका वैसे भी नॉर्मली पता है कि क्षमताएं थोड़ी सी सोचने के हिसाब से कि भाई पिछली बार तो 112 ही गई थी, 115 ही गई थी ऐसी कैटेगरी में, तो मैं बस 112 का ही टारगेट नहीं आप 120 का ही टारगेट बनाएं प्लस का, आप अपनी कैटेगरी में बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूआर वालों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो भैया कोशिश करिएगा कि आप जितना अच्छे से कर लें वो हो जाए। रही बात एक चीज़ समीक्षा अधिकारी वालों की, तो जो लोग समीक्षा अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप पीसीएस 2023 के प्री को टारगेट करें। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम तरीके से बूस्ट हो जाएगा और आपको प्री परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस फिर रह जाएगा मेंस का खेल, और मेंस को फिर मिला करके या अपनी तैयारी के साथ उसको कवर करते हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, मैपिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैपिंग आपको डेली करना है, अगर मैपिंग करना छोड़ दिए हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैपिंग आपको डेली करनी है, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। बाकी तो जैसे भी होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।